जानकारी के लिए। इधर दमोह में गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। सीएम के सख्त निर्देश के बाद यह केस दर्ज किया गया। एसपी ने मामला दर्ज होने की जानकारी दी। उनका कहना है कि अलग अलग बिंदुओं पर जांच लगातार चल रही है और शासन की तरफ से लगातार निर्देश रहे हैं कि इसमें जो भी तथ्य आते हैं तथ्यों के आधार पर कार्रवाई किया जाए। चूंकि कल 2-3 बच्चियों के ऐसे कथन सामने आए जो जिनको देखने के बाद, जिनको समझने के बाद ऐसा लगा कि कथन संज्ञान में लिए जाने योग्य हैं। कमेटी ने भी बयानों को अपने पास भेजा कि आप इस पर संज्ञान लीजिए। तो उसके आधार पर हम लोगों के द्वारा जांच करके उस पर प्रबंधन के खिलाफ उसमें काफ़ी बोला गया था, तो उसके आधार पर हमने 295, 506 IPC और GG एक्ट के तहत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया। इधर दमोह के गंगा जमुना स्कूल का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों पर जाकिर नाइक से प्रेरित होने की बात कही है। इसके अलावा गंगा जमुना स्कूल के मोनो को लेकर भी हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि गंगा जमुना हमारी पवित्र नदियां हैं, इनके नाम ऐसे स्थानों पर लिखे गए हैं जो अपवित्र हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी संदिग्ध स्थिति है और यदि मध्य प्रदेश शासन प्रशासन चाहे, माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी, तो गंभीरता से इस विषय की जांच हो तो कुछ न कुछ खुलासे हो जाएंगे संभवतः। क्योंकि फंडिंग से लेके भी एक बड़ा विषय है यहाँ पर, क्योंकि हजारों एकड़ जगह और अन्य विषय जो है सब आप लोगों को सभी पता है। उनकी गंभीरता से जांच हुई, हमारी मांग है। हिंदू धर्म की पवित्र नदियां हैं जिन्होंने हम माता का दर्जा दिए हुए हैं, उनका नाम आप शौचालय पे लिखवाए हुए हैं। आपको कहीं भी स्कूल में ऐसी जगह पे उर्दू लिखी नहीं मिलेगी। ये कुल मिलाकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है। तो भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। इन्हें इस बात की चिंता इतने सालों बाद आई है, यह भी एक हैरत की बात है। इस हैरत की भी जांच होनी चाहिए। गंगा जमुना स्कूल मामले में अब राष्ट्रीय संत की एंट्री हो गई है। वृंदावन के राष्ट्रीय संत स्वामी हितेश्वर नाथ दमोह पहुंचे, स्कूल के विषय में विस्तृत जानकारी ली, सरकार से मांग की कि गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द न हो बल्कि स्कूल से जुड़े लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने मिशनरी स्कूलों को बंद करने की भी मांग कर ली। ऐसे स्कूल जो ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे हैं या जो अंग्रेजी स्कूल है, नाम अंग्रेजी है जिसको हम प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं, ये प्राइवेट स्कूल भले ही हैं लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान दिया जा रहा है वो भारतीय हमारी संस्कृति के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। ये लोग तो अपनी विचारधारा चला रहे हैं, अपनी बात करते हैं। यहाँ पे ये कभी नहीं बताते कि कौन है महाराणा प्रताप, कौन है रानी लक्ष्मीबाई, कौन है। इधर अनूपपुर से बड़ी खबर, 5 घंटे जिला अस्पताल की बिजली गुल रही। अब अंदाजा लगा लीजिए कि अस्पताल जैसी जगह पर, इमरजेंसी सर्विसेज में आता है अस्पताल, वहां पर 5 घंटे बिजली गुल रही। गर्मी से मरीजों का बुरा हाल हो गया। किसी तरह गर्मी से बचते मरीज के परिजन नजर आए, कोई कपड़े से हवा कर रहा था। बिजली ना होने से मरीजों की जांच जाहिरा तौर पर नहीं हो पाई होगी, मशीनों ने काम करना बंद कर दिया होगा। अंदाजा लगा लीजिए कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन रही होगी, तब क्या हुआ होगा। अनूपपुर की ये तस्वीरें हैं। 5 घंटे तक जिला अस्पताल की बिजली गुल रही। नजर तो आता है कि एक इन्वर्टर रखा हुआ है, सजावट के लिए रखा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल कि काम के लिए रखा हुआ है। 5 घंटे यही स्थिति रही। अस्पताल इमरजेंसी सर्विसेज में आता है, ऐसी जगह पर अगर 5 घंटे बिजली ना रहे तो क्या होगा। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 5 घंटे बिजली गुल, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। हालांकि तस्वीरों में एक इन्वर्टर भी नजर आ रहा है, पर हो सकता है सजावट के लिए रखा हो। जितेंद्र,
बिल्कुल ललित, आपने सही बात कही है। अनूपपुर का ये जिला अस्पताल है। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मरीज किस तरह से कागज या पंखे से अपने हाथों से हवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ की जो बिजली है वो 5 घंटे गुल रही है। और सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हुई है जो इमरजेंसी के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिनका इलाज होना था और साथ ही कई तरह की जांचें होनी थी। ये सारी चीजें प्रभावित हुई उस शॉर्ट सर्किट की वजह से होना बताया जा रहा है, क्योंकि जब सिविल सर्जन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट हुई, इससे केबल जल गई, मगर इसका कोई वैकल्पिक उन्होंने इलाज व्यवस्था नहीं की। और इसी की वजह से जो मरीज हैं वो परेशान होते हुए नजर आए, जमीन पर लेटे रहे। और भीषण गर्मी, अगर बात करें तो 43 टेम्परेचर के तहत वहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अब ये जिला अस्पताल है, अगर इस तरह के हालात यहाँ पर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है किस तरह का अनूपपुर का हाल होगा, क्योंकि जब अस्पताल में क्योंकि एक इमरजेंसी सब्स्टिट्यूट कुछ होना चाहिए जिससे बिजली गुल होने पर मरीजों को परेशानी ना हो। चलिए, धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इससे अंदाजा लगा लीजिए अनूपपुर की ये व्यवस्थाएं हैं, तस्वीरें जो अंदर नजर आती हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए 5 घंटे अगर इमरजेंसी सर्विसेज में बिजली की सप्लाई ना हो पाए किस किस तरह की गंभीर घटनाएं सामने आ सकती हैं, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। चुनाव की बात करेंगे आप। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद रह रहकर सता रही है। पहले दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस में सिंधिया की कमी खलती, मिस करते हैं वो। और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया के बीजेपी में जाने से उन्हें निजी तौर पर धक्का लगा, क्योंकि सिंधिया से उनका पारिवारिक जुड़ाव है। इस बात को कह सकता हूं कि जब हमारे पास खबरें आती थी कि कुछ लोग बिक रहे हैं, मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था कि ज्योतिराज सिंधिया जी भी उस श्रेणी में आ जाए। हमें इस बात का दुख है। उनका उभरता नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी में और पूरी खबर नर्मदापुरम से। घानाबड़ गांव में 15 मिनट में 7 पशुओं की मौत हो गई। अचानक से 7 पशुओं की मौत से गांव के लोग सहम गए हैं। सूचना पर आनन फानन पशु चिकित्सा विभाग से टीम पहुंचाई गई, जांच शुरू की गई। प्रारंभिक तौर पर किसी जहरीली घास या किसी जहरीले पदार्थ के खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। मृत पशुओं में 4 गाय, 2 बैल और 1 बछड़ा शामिल हैं। एक शख्स ने बताया कि मूंग में सफाया डाला जा रहा था, इसके चलते भी पशुओं की मौत हो सकती है। वे किसान लोग लेकर आ रहे थे इधर से भगाते हुए, तो ये 4-5 ढोल जो रोड पे आपने देखे हैं वो पड़े हैं, ये खेतों में पड़े हैं। इस प्रकार से 5-6 गाय 7 गाय के लगभग में देख रहे हैं अपन, तो ये लग रहा है कि ये कोई पॉइजनिंग के केस है। और अभी जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मूंग की फसल बिल्कुल कटने के कगार पर है, तो सब लोग सफाया डाल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये अभी जो बारिश होती है, जो दवाइयाँ डाल रहे हैं, तो बारिश में जो सफाया जो पानी में मिल रहा है वो पानी पी रहे हैं जानवर। मंदसौर के खेजड़िया में आज से बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा करने वाले हैं। मंदसौर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। सीतामऊ से खेजड़िया तक तकरीबन 15 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खेजड़िया में 3 दिन हनुमंत कथा करेंगे। इसका आयोजन मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किया है। हनुमंत कथा से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर निकली। कलश यात्रा में मालवा मेवाड़ के प्रसिद्ध संत कृष्णानंद जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। इधर खरगोन जिले के महेश्वर में अचानक मौसम बदल गया और फिर तेज हवा के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के चलते पेड़ उखड़कर गिर गया है। इतनी जमकर बारिश हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी।